दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आहंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामदन हो। हमें कानून साजी के ज़रिए अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। नरम रियासत कभी सरमाकारी का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मैशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी ज़रूरी है। कौमी सलामती का मसला काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज होता रहा है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरियुल ज़िम्मा नहीं हो सकती। हमने हर मामला अफवाज पर छोड़ दिया, जो ख़तरनाक रविश है। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। हमें ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानी को ख़त्म कर सकें। कौमी बयानिया को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। यकीनी बनाएंगे कि गलत मालूमात और झूठ को ना दबाया जा सके। वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की ख़ुसूसी तौर पर शिरकत, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इक़दाम पर हुकाम को ब्रीफिंग, गैर मुल्कों की सिक्योरिटी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। हारून विलियम ने अपने वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। अपने दूसरे साथियों के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम, सपा सालार, जनरल आसिम मुनीर, मैं नाचीज़, हुकूमत पाकिस्तान और पूरी फ़ौज के अफसरान और जवान इन कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश कर। पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी। हर मैदान में मसीही बिरादरी की शानदार खिदमत है। सिपाही हारून विलियम की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशा है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने दिफा वतन में मसीही बिरादरी की कुर्बानियों को सराहा। सिपाही हारून विलियम ने कल जिला कुरम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का भी सिपाही हारून और सिपाही अनूज की कुर्बानियों को खराज अकीदत। इन शहदा का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन की दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपाही हारून को फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम के दीगर शहदा भी अपने आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिए गए। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमू अज़ा में खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राब्ता रखें। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास और वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनो अमल दरामद की हिदायत। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई। खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया।
पीटीआई का साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस का मुतालबा। मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि साबिक आर्मी चीफ ने पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा। मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। आइन की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। एहसन इकबाल ने कहा कि लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहें, इन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एहसन इकबाल के बयान से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चीनी वफ्द ने खुलेआम कहा है कि आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएं, इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, एक पैसे की सरमायाकारी नहीं हो रही। तर्जुमान तहरीक इंसाफ राव हसन की गुफ्तगू। हमारी सीटें चोरी की गई हैं, 180 सीटें हमारी होनी थी, उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों। मुल्क में तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। तहरीक इंसाफ के 180 सीटें चोरी की गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स झूठ बोलने पर मुस्ताफी हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, हमारी ख्वातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जम्बट में गए थे कोर्ट में अदालत से रिलीफ लेने के लिए, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की अपनी हुकूमत के बजट पर तनकीद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालफत करता हूँ। तनख्वाहदार तबका इनसे ज़्यादा टैक्स देता है जो अरबों के मालिक है। सरमायादारों पर टैक्स लगाने के हक में हूँ। हमने IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। आवाम को महंगी बिजली मिल रही है, IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपये बचाएंगे। हुकूमती अरकान ने सोलर पर टैक्स की मुखालफत की थी। हनीफ अब्बासी। फ्लॉप हुकूमत का फ्लॉप बजट है, ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं। ख्वाजा आसिफ पैसे लेकर ना कटा कर इस ऐवान में आते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खैल का कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज। पीटीआई रहनुमा के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज किया गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान की कार्रवाई में 15 मिनट का तात्तुल। डिप्टी स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्ती खैल के अल्फाज की कार्रवाई से हज़फ करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों की तरफ से पीटीआई नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद में उम्मीदवार पीटीआई नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन कमीशन का जवाब, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। खत पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर शफकत महमूद चौहान समेत 6 मेंबरान की जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। उम्मीद है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की तकर्री के लिए आपने सीनियरिटी के असूल के खिलाफ वोट दिया है। सीनियर तरीन जज हनीफ जस्टिस के ओहदे से अहल नहीं समझा जाएगा तो बतौर जज उनके मनसब पर सवाल उठेगा। सीनियर तरीन जज के लिए सीनियरिटी के असूल से इनहराफ ठोस शवाहिद के बगैर नहीं किया जा सकता। खत का मतन। सेनेट की कायमा कमेटी ने शीरखार बच्चों के दूध के डब्बे पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सेंटर से नीमानवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ।
स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई। IMF 107 अरब रुपए के टैक्स छूट खत्म करना चाहता है। बजट में 337 आइटम पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। FBI हुकाम की ब्रीफिंग, क्या खबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेंटर अनुशर रहमान का सवाल, वो वक्त भी दूर नहीं जब खबर पर भी टैक्स लगेगा। IMF के दबाव पर हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है। सेंटर फारूक एच नाइक का मुकालमा, कमेटी की मुर्गी गाय भैंसों की फीड पर 10% टैक्स छूट खत्म करने की हिमायत कर दी गई। फीड महंगी होने से मुर्गी 480 से 580 रुपए किलो हो जाएगी। सेंटर अनुशर रहमान, शीर माल पर टैक्स किसकी सोच में आया है? शीर माल तो कराची वाले कौरमे के साथ खाते हैं। सेंटर फारूक एच नाइक की गुफ्तगू, कमेटी की कंप्यूटर लैपटॉप्स पर टैक्स बढ़ाने की मुखालफत, $200 तक के मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें और जो है वो रायवेंड वाला घर दे दें। एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। MQM का मुल्क में मौशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ, बानी PTI और आसिफ अली जरदारी पहल करें। नवाज शरीफ रायवेंड महल, बानी PTI बनी गाला और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें। तमाम लीडर 1000 अरब रुपये इकट्ठा करके अवाम को दिखाएं। तमाम MNAs, MPAs, वज़रा, सेनेटर 25% जायदाद पाकिस्तान को अतिया कर दें। बजट में तनख्वाहदार तबके पर तलवार चलाई गई है। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। मुस्तफ़ा कमाल। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM हर इस मौके पर जब कोई बिल पास करना हो, जब कोई बजट लाना हो तो आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तबका पिसेगा वो तनख्वाहदार तबका है, वो मिडिल क्लास लोग हैं। जो इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं, ये बिल नहीं आ रहे हैं, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। ये लोड शेडिंग क्यों है? तो ये बिजली की लोड शेडिंग और ये भारी बिल और ये अवाम दुश्मन जो बजट है, इसके खिलाफ कल एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का बजट, बिजली के इजाफे बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नोरा कश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकतवर अशराफिया के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मराते रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में है। हुकूमत की नाअहली और करप्शन अरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। स्वात के अंदर वाकया पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाकया जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए। हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर उसको तमाशा देखते हैं। स्वात में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े पर पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी असूल पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की मानत फरमाई है। यहाँ पर लोगों को मारकर जलाया जाता है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। मुहर्रम हराम फ्लड और
मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजाम किए जाएंगे। आम आदमी को बुनियादी अशिया और अनाज की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाना चाहिए। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहते। सख्ती करूंगा तो दिल पर बोझ होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम को सराहा। इसी जज्बे के साथ अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुश आइन करार दे दिया। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को सराहा। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मजबूत पेशरफ्त। IMF का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुँच सकता है। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया है। IMF को आइंदा माली साल का बजट 28 या 29 जून तक मंजूर होने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक PWD की बंदिश का हुक्म। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने पाक PWD को बंद करने के हवाले से असम्बली तैयार कर ली। पाक PWD के सिविल सर्वेंट मुलाजमीन को सरप्लस पोस्ट में डाला जाएगा। नॉन सिविल सर्वेंट मुलाजमीन को रूल्स के मुताबिक देखा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पाक PWD के असासों से मुतालिक मामले देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मिलावट से खैरानदोसी मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी नरखों पर अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाना है। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी। डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी को जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। वज़ीर आला का सरकारी खजाने की लूटमार में मुलव्वस माफियाज के खिलाफ भी एक्शन का फैसला। सरकारी ठेकों, पार्किंग और कैंटीन्स के ठेकों में मुबैना मुदाखलत की शिकायत पर तहकीकात होंगी। वज़ीर आला ने सरकारी हॉस्पिटल्स में तामीराती कामों और ठेकों से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। हुकूमत जो है ना एक टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो उसकी पीपल पार्टी के आपस में जो इस वक्त जो है ना चक लगा हुआ है, ड्रामा लगा हुआ है, वो आपको पता है कि उनसे अपनी इत्तेहादी नहीं संभाले जा रहे। जो उन्होंने बजट में जो जुल्म किया है, जितने टैक्सेस लगाए हैं, तो कहीं नहीं दे रहा कि हुकूमत चल सकेगी। ये पार्लियामेंट नाजायज़ पार्लियामेंट है। इसमें वो लोग बैठे हैं जिसका मैंडेट नहीं है। नहीं लगता हुकूमत ज़्यादा देर चल सकेगी। हुकूमत से अपने इत्तेहादी संभाले नहीं जा रहे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs बजट पर बोलना नहीं चाहते। बजट में टैक्स लगाकर जुल्म किया गया। ये नाजायज़ पार्लियामेंट है। अवाम ने मैंडेट PTI को दिया, जो चोरी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग जुल्म है। असद कैसर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की इजाज़त के बगैर PTI की रैली का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमदाद को नुकसान पहुँचाने की दिफात शामिल। मुकदमे में PTI क़यादत शुएब शाहीन, आबिर मसूद मुग़ल, आलमगीर खान समेत 11 अफराद नामजद। मुल्ज़िमान ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत की और सरकारी गाड़ी पर पथराव किया। मुकदमे का मतन DC रावलपिंडी ने PTI के 4 रहनुमाओं के नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। शहरियार रियाज, अजमल, साबिर राजा, अमीर अफजल, तैमूर, मसूद अकबर ने नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 15 दिन अडयाला जेल में नज़रबंद किया जाएगा। पंजाब बालाई सिंध में शाम 11 रात को गरज चमक से बादल बरसने का इम्कान है। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी के साथ बारिश मुतवक्के।